हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज लेकर आया हूं। प्रश्नावली जो आप लोग का 3.2 है, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए थे। जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सवाल हम आपको बता दिए थे। तो आज के इस क्लास में हम आपको सवाल नंबर 4 से बताएंगे। जैसा कि आप प्रश्न अपने बुक से एक बार जरूर देख लीजिएगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। पहले तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से आपको हल करना है, यानी कि पहले आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा इक्वेशन जो है आप लोग का संगत है और कौन सा असंगत है। तो चलिए अब इसको हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 का पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं। पहला सवाल आप लोग के सामने ये दिख रहा होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, संगत असंगत के लिए हम आपको बताए थे, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। संगत कब होता है, जब उसका हल होता है। हल होने का मतलब एक हो या अनंत हो। एक हल हो आप कह सकते हैं, या अनंत हल होगा तो भी हम कहेंगे उसको। अनंत हल हो तो हम कहते हैं कि वह संगत है। लेकिन असंगत कब बोलते हैं, असंगत का मतलब होता है कोई भी हल न हो। कोई भी हल न हो, कोई भी हल न हो। अगर कोई भी हल न होता है तो उसको हम लोग असंगत बोलते हैं, और अगर हल हो मतलब एगो हो या अनंत हो तो उसको संगत बोलते हैं। तो कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, एक हल या अनंत होने वाला शर्त आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान छाट लेते हैं। a1 का मान 1 है, b1 का मान 1 है क्योंकि y के साथ 1 है, x के साथ भी 1 है, और c1 अगर देखेंगे तो बराबर के बाद 5 आपको दिख रहा होगा। a2 2 है, b2 आपका 2 है, और c2 जो है आप लोग के पास 10 है। ये देख सकते हैं 2 2 और बराबर के बाद 10 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही कंडीशन अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। चेक करते यह है कि a1/a2 हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए a1/a2 मतलब ये 1 है और ये कितना है, 2 है, यानी 1/2 कटेगा तो नहीं है। अब हम निकालेंगे b1/b2, यानी कि b1 देख लीजिए 1/2 ही है, देख लीजिए b1 और b2। ठीक, एंड c1 एंड c2 निकालेंगे तो सेम उसी तरह से 5/10, तो ये तो कटेगा तो 1/2 आएगा। तो देख सकते हैं तीनों का मान जो है आप लोग के सामने बराबर है। तो आप लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2, इसीलिए आप जानते हैं इसका कितना हल होगा, अनंत हल होगा। अनगिनत हल आप बोल सकते हैं, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। और आप बताइए, अगर जिसका अनगिनत हल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देख लीजिए अनंत हल या अनगिनत हल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, संगत है। अतः यह संगत है, यह संगत समीकरण है, संगत समीकरण है, समीकरण है। ठीक है, एक सेकंड। यह समीकरण जो है इसका क्या है, संगत है। डायरेक्ट लिख देते हैं आप आंसर, ये संगत है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है आप लोगों को खींचना पड़ेगा। ठीक, संगत है उसका ग्राफ जो है आप लोगों को खींचना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा था यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल भी करना था। तो चलिए अब हम लोग ग्राफीय विधि से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पुनः, या अब ग्राफीय विधि से बनाने पर, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में करते क्या है, ग्राफ खींचते हैं जैसा कि आपको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण जो हमारे पास दिया हुआ था उसको हम लोग लिख लेते हैं। x + y = 5 है, x + y = 5, ये आपका समीकरण 1 था। और एक और समीकरण जो आप देख रहे हैं 2x + 2y, 2x + 2y बराबर कितना है, 10 है। ठीक, ये समीकरण आपका 2 था। देखिए समीकरण 1 और अगर आप समीकरण 2 को देखेंगे तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x + y बराबर कितना आएगा, 10। इससे आप काट सकते हैं तो ये 5। तो इससे सेम चीज़ आप कह सकते हैं कि x + y बराबर 5। ये जो समीकरण है ये दूसरा, ये भी x + y बराबर 5 है, और पहला ये भी x + y बराबर क्या है, 5 है। अगर इसका आप ग्राफ खींचेंगे, अगर ग्राफ आप मान लीजिए खींचना चाहें तो इसमें आप मान रखिएगा, बॉक्स बना लेते हैं थोड़ा सा। अगर ऐसे करना चाहे y बराबर क्या, 5 - x लिख सकते हैं। तो बॉक्स जब आप बनाइएगा तो दोनों में तो सेम ही बॉक्स आएगा। ठीक है, ग्राफ आप खींच सकते हैं ऐसे x और y। तो यहाँ अगर आप x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 5 आ जाएगा।
लेकिन x का मान ही अगर 5 रख देते हैं तो y का मान कितना आएगा 0। अब इसमें भी आप वही चीज़, क्योंकि अंक तो एकदम सेम सेम आ गया, दोनों एक ही इक्वेशन है, तो समझिए कि ये क्या है, जब ये एक ही रेखा पर आ जाएगा, आश्रित हो जाएगा x और y। अब इसमें भी सेम चीज़ आएगा 0 5 और 5 0, ठीक है। अब आप इसको ग्राफ पर अगर मान लीजिए खींचते हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम ग्राफ खींच के बता देते हैं। ऐसे इसका ग्राफ तो आप ना भी खींचते तो आपका काम बन जाता, क्योंकि ये क्या है, ये यहीं से पता चल गया कि अनगिनत हल है, तो एक ही रेखा पर दोनों आएगा, ठीक है। देखिए इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो सबसे पहले ये वाला खींच लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ठीक। 0 है बीच में, ये एक्स है और ऊपर में क्या है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर पॉइंट अगर देखिएगा तो 0,5 वाई एक्सिस पर आता है, वाई 0, मतलब एक्स का मान 0 और वाई का मान 5, यानी मान लेते हैं यहाँ पे आपका 5 बनेगा, तो 0,5 आप यहाँ खींच दीजिएगा। और अगर आप एगो देखिएगा तो 5,0 है, ठीक। तो 5,0 है, तो ये सेम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आएगा 5,0। अब इसको आप क्या करिए, ग्राफ ऐसे खींच दीजिए, ये कुछ इस तरह से, इसका आप बड़ा सा ऐसे खींच सकते हैं। सेम दूसरा जो पॉइंट होगा तो सेम वही चीज़ हम रखे हैं, ताकि यही चीज़ इसी पर एक और फिर से एक लाइन आ जाएगा, तो इस पर फिर से एक लाइन ऐसे खींच देंगे। और ये क्या है, एक ही रेखा पर दोनों लाइन कुछ इस तरह से आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ है। तो अब आप बताइए कि ये क्या है, ये जो है इसको समपाती रेखा बोलते हैं। दोनों रेखाएं क्या है, समपाती है, समपाती है। दोनों रेखाएं क्या है, दोनों रेखाएं समपाती है, इसीलिए इसका अनगिनत हल होगा, इसका अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा तो कोई फिक्स आप बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा आंसर है, कोई भी इसमें अनगिनत मतलब जिसका कोई गिनती नहीं है। तो बस इस तरह से आप ग्राफ भी खींच सकते थे, और नहीं तो यहाँ पर अनगिनत हल हो तो आप इस तरह से ग्राफ खींचना ही है, ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ खींचने में तो कोई दिक्कत आप लोगों को होगा नहीं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। सवाल इसको पहले चेक करते हैं कि आखिर ये संगत है कि नहीं, सबसे पहला काम यही करना है। तो अब आप समझ गए होंगे, A1 का मान कितना है, 1 है, B1 का मान इस बार माइनस है तो माइनस दीजिएगा, और C1 का मान 8 है, ठीक है, यहाँ y माइनस में था। A2 3 है, B2 आपका -3 है, और C2 आपका 16 है, ठीक। अब यहाँ पे वही चीज़ आप बारी बारी से इसको बटा में भाग दीजिए। जैसे A1 बटा A2 निकालेंगे तो 1/3 आएगा, B1 बटा B2 निकालेंगे तो -1 बटा -3, माइनस से माइनस तो काट ही सकते हैं, तो 1/3, और C1 बटा C2 मतलब कि फिर से 8/16, इसको काटेंगे तो 1/2। अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि 2 बराबर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन तीसरा जो है दूसरा चीज़ है। तो चूंकि आप ऐसे लिखिएगा कि A1 बटे A2 बराबर आ रहा है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर न है C1 बटे C2 के। तो आप बताइए, इस तरह से जब आता है तो इसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि इसको हम लोग समांतर बोलते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं क्या है, समांतर है, रेखाएं समांतर है, समांतर है, ठीक है। और समांतर है तो ये बताइए संगत है कि असंगत है, तो यह असंगत है। असंगत क्यों है, क्योंकि इसका जो है हल तो निकलेगा ही नहीं, समांतर का मतलब कोई हल नहीं। जैसे मान लीजिए 2 रेखा ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों का हल तो निकलेगा नहीं, तो इसीलिए क्या कह देंगे, असंगत है, तो इसका ग्राफ खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन शुरू में ही आपसे कह दिया था, देखिएगा ध्यान से, आपको हेडलाइंस यहाँ पे दिखा दे, क्या कहा था कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, और असंगत है तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई हल आएगा ही नहीं। तो हल करने का सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। ये है आपका तीसरा नंबर। देखिए, तो तीसरा सवाल आप लोग के सामने में ये था, तो आप डायरेक्ट हम यहाँ पे निकालते हैं A1/A2, आप बात समझ पाएंगे। 2/4 है, ये आप देख सकते हैं, तो ये तो कट के 1/2 आ जाएगा, या आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ B1 अगर हम B2 निकालें, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, B1/B2 निकाले तो देखिएगा ऊपर में 1 है, नीचे में -2 है, तो ये तो -1/2 आ गया। C1/C2 निकाले तो माइनस में 6 बटा -4, इसको काटेंगे तो ये 3/2 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है।
अब आप देखिए पहला और दूसरा बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, चूँकि आप लिख दीजिएगा कि A1/A2 जो है वह बराबर न है B1/B2 के। तो जब ऐसा होता है, इस कंडीशन को आपको याद होगा कि इसका एक हल होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक हल होगा। और जब एक हल होगा तो यह क्या है, असंगत है कि संगत है, तो ये है संगत होगा। ठीक है, ये क्या होगा, संगत होगा। तो संगत होगा तो आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, और जिसका एक आंसर आएगा और एक आंसर आएगा वो भी आपको निकालना है। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ इसका खींचते हैं, ग्राफ खींचने पर ठीक है। चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए आपको ये क्वेश्चन उतारना होगा, 2x + y - 6 बराबर 2x + y - 6 बराबर 0 है। और दूसरा जो आप लोग के पास समीकरण है इसको भी लिख लीजिए, 4x - 2y, 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग इसको बारी बारी से ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आप वही बॉक्स बनाने का प्रयास करिए, या y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले राइट साइड 6 -6 है तो इधर आके +6 हो जाएगा, और जो +2x है इधर आके -2x हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट ये निकल जाएगा। इसको हम समीकरण 1, या इसको अगर इसको 1 मानते हैं तो इसको आप क्या मानिएगा, इसको 1 और इसको 2। ठीक, तो ये आपका समीकरण 3 आ जाएगा। और बॉक्स बनाइएगा। बॉक्स जब बन जाए तो कुछ इस तरह से मान आपको इसमें रखना पड़ेगा, और जो कि आपको याद होगा, x का मान 0 जब हम इसमें रखेंगे तो हमें 6 मिलेगा, क्योंकि 6 ये 2 में 0 से तो 0 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए x का मान अगर हम 3 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं, 3, तो 3 दूनी 6, तो भी आपका 0 आएगा। क्यों, क्योंकि x का मान अगर देखिए, x का मान अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो आपको 0 नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका मान जो है 2 बॉक्स बना लिए। ठीक, अब इसका भी थोड़ा सा उसी तरह से बनाने का प्रयास करिए। -2y इस बार है तो राइट साइड ही ले जाइए, तो 4x - 4 -2 है, इसलिए इधर आके +2 हो जाएगा। आप चाहे तो y बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं, 4x - 4 और बटा में 2। अब 2 कॉमन लेके इसको काट ही दीजिए, आसान पड़ेगा मान रखने में। तो जब 2 से भाग देंगे तो आपको 2x और माइनस में 2 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 दूने 4 और 2 दूना 4 कट जाएगा, या 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। तो अब इसको अब बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, इसका जब बॉक्स बनाएंगे x और y, तो इसमें आप x का मान अगर आप 0 रखिएगा, ठीक है, x का मान कितना रखिएगा, 0 जब रखिएगा तो -2 आ जाएगा इस बार। और आप चाहे तो 2 रख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 में से 2 रखेंगे तो 2 ही आएगा। 3 रखेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे, तो इस बार तो आपको एक माइनस में मान लेना पड़ेगा ही। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कि अगर हम x का मान यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0, तो ये तो पूरा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 0 लेते हैं तो ये तो पूरा हट जाएगा, तो -2 आएगा, तो इसके लिए बॉक्स में -2 आ जाएगा। लेकिन अगर x का मान अगर आप 1 ले लीजिएगा, x का मान कितना लीजिएगा, 1 लीजिएगा, तो 2 में से 2 घटेगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। तो इस तरह से ये आपके पास बॉक्स नज़र आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं यहीं पे इसी बॉक्स पर। देखिए ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस पहले हम लोग खींच देते हैं। यही चीज़ अगर आपको ग्राफ पर करना है, क्योंकि ग्राफ पेपर पर करिएगा तो आपको एकदम सीधा सीधा सब चीज़ दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका x डैश है, इधर आपका y डैश है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमारे पास जो पॉइंट है आपका 0, x का मान 0 है, y का मान 6 है। तो 0 6 कहने का मतलब ऊपर में ही जाएगा, x का मान 0 है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से पॉइंट आएगा 0,6। ठीक, उसके बाद 3,0 मतलब x का मान 1 2 3 3 4 5 ऐसे। अब 3 का है तो 3 लेना होगा, 3,0 और इसको आपको मिलाना होगा। थोड़ा सा हाँ इससे मिलाते हैं। देखिए इस तरह से ये आपका सीधा लाइन आपको खींचना है। ठीक है, इस तरह से लाइन जो है आप लोग सीधा खींचिएगा, टेढ़ा ना हो। चलिए इसको हम सीधा कर ही देते हैं। कुछ इस तरह से आपको सीधा लाइन खींचना है। ठीक है,
इस तरह से लाइन खींच दी है। अब इसका इक्वेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, जो भी इक्वेशन आप लिख दीजिएगा, भूलिएगा मत। 2x + y - 6, 2x + y - 6 बराबर 0। एक और है 0, -2। तो इस बार x के मान 0 तो यहीं पर रहेगा, लेकिन y का मान -2 तो नीचे आना होगा। याद रखिएगा ये 1 है और ये कितना है, 2 है। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा 0, -2, ये वाला पॉइंट, और एक 1, 0 मतलब 1, x के मान 1, 0, यही है आपका पॉइंट। ठीक, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है और ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसको आपको मिलाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है आप लिख लीजिएगा 1, 0। अब इसको मिलाइए कुछ इस तरह से। आप मिलाएंगे सीधा रेखा पर, जब आप मिलाइएगा इस तरह से, तो आपके पास एक कटान बिंदु आपको नज़र आएगा। ठीक, और ये कटान बिंदु क्या है, यही चीज़ आपको खोजना है। और आप ग्राफ पर आप देखेंगे तो आपको आसानी से ये कटान बिंदु नज़र आ जाएगा। तो एक बार ग्राफ खींचिए और देखिए कि पहले कटान बिंदु क्या है। अगर इसको आप देखेंगे तो आप यहाँ पे जो पॉइंट आपको बनेगा 2, 2, क्योंकि इसके सामने 2 पर ही कटेगा, 2 पर, और इधर से भी आप मिलाएंगे तो 2। या आप ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि इस समीकरण में अगर 2 रखते, देख लीजिए ऐसे रखते, 2 रखते तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटेगा 2, यानी x का मान अगर 2 रखते तो y का मान भी 2 आता। और इसमें भी देख लीजिए, अगर x का मान अगर हम 2 रखते तो y का मान भी हमें 2 मिलता है। तो दोनों में कॉमन 2, 2 मिल रहा है, यानी यही है। आप लिख दीजिएगा कटान बिंदु, आपको दिख जाएगा एक ग्राफ पर बनाएंगे तो। कटान बिंदु जो है आपका 2, 2 है, या 2, 2 दोनों में ले भी सकते थे, तो इसलिए कहेंगे x का मान 2 और y का मान कितना, 2, और ये रहा आपका आंसर। तो ग्राफ विधि से आप इतना बनाते हैं ग्राफ के मदद से, तो आप 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर प्रश्न के साथ। ये है आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न सेम उसी तरह से आप लोग को बनाना है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे छाड़ते हैं, a1/a2 निकाल के चेक कर लेते हैं पहले संगत है या नहीं। तो 2/4, ये तो काटेंगे तो 1/2 आएगा। b1/b2 निकालेंगे तो -2/-4। याद रखिएगा ये सब, देखिएगा माइनस प्लस ध्यान से देखना है। तो माइनस माइनस कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, फिर से 1/2 ही आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4। c1/c2 निकालेंगे तब -2/-5 है, तब माइनस माइनस कट जाएगा, बट ये अंक कटेगा नहीं। तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि 2 गो आपके पास बराबर आया है। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर न है c1/c2। क्लियर है। तो जब ऐसा 2 गो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो ये क्या समांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता। इसका कोई हल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है, तो दोनों समांतर रेखा है। रेखाएं क्या है, रेखाएं आप लिख सकते हैं कि रेखाएं जो है आप लोग का, रेखाएं समांतर है। और जब समांतर हो जाता है या कोई हल ना होता है तो यह क्या है, संगत है कि असंगत है, तो यह असंगत है। ठीक है, ये क्या है, असंगत है। और इसका ग्राफ खींचने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहे तो ग्राफ खींच सकते हैं। जब खींचिएगा तो ये आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह से, समांतर रेखा के रूप में। आप जब ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से आएगा, और इसका कोई हल तो होगा नहीं, और ये असंगत है, इसीलिए इसको ग्राफ खींचना भी नहीं है, क्योंकि शुरू में ही बता दिया है जो संगत है उसी का आप लोगों को ग्राफ खींचना था। यहाँ पे आप एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये सवाल था। ठीक, तो ये 4 गो प्रश्न, 4 नंबर में 4 गो प्रश्न था, जो कि आप लोग का हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 के तरफ, देखेंगे। एक बार 5 नंबर पर आ जाइए। ये है आप लोग के सामने सवाल नंबर 5। एक बार अपने बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार बाग है, मान लीजिए कि कुछ इस तरह से आपका एक आयताकार बाग, मतलब बगीचा आप कह सकते हैं, ये बगीचा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लंबाई कुछ होगा और कुछ इसमें चौड़ाई होगा। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, ये कह दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई, छोटा वाला चीज़ को ही पहले मान लेते हैं। तो चौड़ाई जो है या लंबाई ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई को ही मान लीजिए, x और y में मानना है तो क्या दिक्कत है कि लंबाई बराबर x मीटर एवं चौड़ाई
बराबर वाई मीटर। मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न से जब लिखेंगे, ये अभी हम अलग अलग मान लिए हैं एक्स और वाई, आप चाहते तो लंबाई को वाई भी मान सकते हैं, चौड़ाई को एक्स मान सकते थे। अब देखिए फिलहाल यहाँ प्रश्न पर गौर से देखिएगा, लंबाई जो है चौड़ाई से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 मीटर। तो देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो बताइए कौन किससे ज़्यादा है? एक्स जो है वाई से ज़्यादा है, वाई से ज़्यादा है, तो एक्स ज़्यादा है इसीलिए हम वाई में ही जोड़ देंगे 4, तो ये दोनों अब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जो कम है उसको बराबर कर बढ़ाइएगा तभी बराबर होगा। या आप इसे ऐसे समीकरण लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 4, और ये समीकरण आपका एक बन जाएगा। क्लियर है? सेम उसी तरह से और कह रहा है अर्ध परिमाप इसका 36 मीटर है। अर्ध परिमाप पहले समझते हैं। एवं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर दिया हुआ है। अर्ध परिमाप का मतलब समझिए। पहले आयताकार का परिमाप क्या होता है आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, ये परिमाप। लेकिन आधा कहा है तो इसमें आपको 2 से भाग दे देना है, या लंबाई प्लस चौड़ाई आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 तो ही कट जाएगा। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कि अर्ध परिमाप आयत का क्या होता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई सीधा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे अगर टोटल निकालना चाहते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटा में 2 से भाग दे देना, बराबर के बाद कितना रहेगा? 36 आपके पास रहेगा। अब इसको थोड़ा सा लंबाई आप माने थे, तो ये आपका लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आया? 36 है, ठीक है। तो अब अगर इसको देखेंगे तो लंबाई जो है आपका x था और चौड़ाई कितना था? और y था, और बराबर के बाद ये 36, ये समीकरण आपका कितना है? 2 है। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ग्राफ के मेथड से बना लीजिएगा, और आसानी से आप देखेंगे तो आपको x और y का मान निकल जाएगा। फिलहाल हम इस समीकरण को लुप्तीकरण से बना देते हैं, जो कि आप सीख चुके होंगे पहले। x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है, और x प्लस वाई बराबर कितना है? 36। एक बार देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 4 ही है ना? बिल्कुल ठीक है। ये समीकरण आपका 1 था, ये समीकरण आपका 2 था, ठीक है। यहाँ पे कहा नहीं गया है कि किस मेथड से बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे बता देते हैं, नहीं तो आप ग्राफ से ही बनाने का प्रयास करिएगा। ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा तो 2x हो जाएगा, 36 4 हो जाएगा 40, यानी x का मान आपके पास कितना आएगा? 20 आएगा, क्योंकि इससे हम 20 दूनी 40 काट सकते हैं। जब x का मान निकल जाए तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप रख सकते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, x का मान आप जानते हैं 20 है, y का मान नहीं पता, तो बराबर के बाद 4, तो 20, 4 को इधर ले आइए और y को इधर ले जाइए तब प्लस हो जाएगा, यानी कि 20 में से 4 घटेगा तो 16 बराबर y। इसीलिए कह सकते हैं y का मान कितना? 16। यानी कि लास्ट में आप लिख देंगे, अतः बाग की लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछ रहा था। बाग की लंबाई x मीटर माने थे, यानी कि 20 मीटर हो गया। चौड़ाई जो है हम y मीटर माने थे, यानी कि 16 मीटर हो गया, और ये आपका आंसर, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एक लंबाई जो है आपका, एक बार यहाँ सही से लिख देते हैं, लंबाई आपका 20 मीटर है, तो देखिए दोनों में क्या अंतर है? 4 का है कि नहीं? चौड़ाई 16 है तो लंबाई 20 है, तो 4 ज़्यादा है, और दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। और अर्ध परिमाप का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई ही होता है, ठीक। तो आपका एकदम सही है। यानी ग्राफ पर अगर आप खींचिएगा तो ग्राफ जब खींचेंगे तो आपका आंसर जो है x का मान 20 पर और 16 पर कटना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ खींच जरूर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे बना सकते हैं। अब हम आपको बढ़ाते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। देखिए सवाल नंबर एक बार 6 को देखेंगे। एक रैखिक समीकरण, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, ठीक। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब ये एक समीकरण दिया हुआ है और एक और आपसे कह रहा है कि समीकरण लिखना है। कैसा लिखना है यह भी आपको बता रहा है। लिखिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला में कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं होना चाहिए, दूसरा में कह रहा है समांतर रेखाएं होना चाहिए, और तीसरा में कह रहा है समपाती रेखाएं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा सोचना है, और हम आपको टेंशन नहीं देते हैं, बता देते हैं कि प्रतिच्छेद का मतलब क्या है। आपको एक तरीका, ट्रिक से ही आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। किसी भी तरह का इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। प्रतिच्छेद में क्या करिएगा, x और y के आपस में इंटरचेंज या यहाँ पर कोई अंक बदल दीजिएगा। जैसे तो इसका जो आंसर अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, और 8 के जगह कोई भी अंक लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, 7 बराबर 0, ये आपका आंसर है। क्योंकि इसको अगर इसको तुलना करिएगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 निकालिएगा
तो ऐसा आप देख सकते हैं A1/A2 जो है कितना आएगा 2/3 आएगा, और B1/B2 जो है कितना आएगा 3/2 आएगा। दोनों तो आपस में बराबर है नहीं, तो पहला और दूसरा जब बराबर न होता है, जैसे ऐसे A1/A2 बराबर न है B1/B2, तो बताइए क्या करता है, प्रतिच्छेद ही तो करता है। इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करता है। तो प्रतिच्छेद करती है या करती रेखाएं हैं, इस तरह से पहला ही हो गया। ऐसा उदाहरण हम एक नहीं बल्कि हजारों करोड़ों आप उदाहरण ले सकते हैं। तो बस आपको एक समीकरण लिखना है, तो जो हम लिखे हैं ये ज़रूरी नहीं कि यही लिखिए, आप कुछ और भी सोच सकते हैं। ठीक, दूसरा अंक देखकर उसी तरह से दूसरा जो आंसर आपको लिखना है, मान लीजिए दूसरा समांतर रेखा वाला लिखना चाहें तो समांतर में क्या करिएगा, ये सेम चीज़ आपको लिखना है, पहला और दूसरा सेम, लास्ट वाला में चेंज कर देना है, यानी कि 2x प्लस में 3y -8 है, इसके जगह पर हम लिख देते हैं 10 बराबर 0, इस तरह से। अब इसका अगर आप निकालिएगा A1/A2, पहला और दूसरा ध्यान से देखिएगा तो 2/2 1 आएगा, B1/B2 निकालिएगा तो 3/3 1 आएगा, दो तो बराबर है, लेकिन C1/C2 निकालिएगा तो 8 -8/10, तो ये तो बराबर नहीं है, -4/5 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि समांतर है। या आप चाहे तो इस पूरे दो गो x और y में आप कोई अंक से गुना कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से, तो यहाँ पर आप 2 से गुना करके भी लिख सकते थे, जैसे 4x प्लस 6y, आप प्लस में यहाँ पर कोई अंक लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिएगा -8 है तो 16 माइनस में नहीं लिखिएगा ताकि बराबर ना हो जाए। ठीक, तो ये हो गया दूसरा आंसर। बस उदाहरण देना है, ये इतना पूरा लिखना भी नहीं है, बस खाली उदाहरण आपको दे देना। समपाती रेखा में क्या है, समपाती होने के लिए याद रखिएगा ये जो पूरे क्वेश्चन है, ये जो रेखा है, इस पूरे में आपको करना क्या है, कोई भी अंक से गुना कर देना, पूरे टर्म में सब में अंक से। तो हम 2 से गुना कर देते हैं तो आपका बनेगा 4x प्लस में 6y -8 दूनी 16 बराबर 0, और ये आपका हो गया समपाती। क्योंकि इसको जब आप भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2/4 और ये भी आ जाएगा 6, देख लीजिए एक बार, ऊपर में कितना है 3/6 आप लिखेंगे, 3/6 और बराबर में आएगा -8/-16। अब सब का मान देखिएगा तो 1/2 आपको नज़र आएगा। एक बार समीकरण देख लीजिए, तो ये क्या है, ये समपाती रेखा है। तो ऐसा उदाहरण आप बहुत सारा सोच सकते हैं, तो फिलहाल हम ये उदाहरण दे दिए हैं, आप खुद से 2-3 गो उदाहरण भी लिख कर देख सकते हैं। ठीक, और जो आंसर आप लोग के बुक में होगा ये ज़रूरी नहीं कि यही हो, क्योंकि बहुत सारा आंसर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको ये आंसर ही लिखना था, क्योंकि उदाहरण आपको लिखना था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल के साथ, यानी कि सवाल नंबर 7 के साथ। ये है आप लोग का सवाल नंबर 7, इसको एक बार पढ़ेंगे पहले बेहतर ढंग से। देखिए, सबसे पहले एक बार सवाल पढ़िए अच्छा से। समीकरणों, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है x - y + 1 बराबर 0, और एक और है 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे। तो यहाँ तो सीधी सी बात है, आपको ग्राफ खींचना होगा। और पूछ क्या रहा है साथ में कि एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। यानी जब त्रिभुज इसमें से बनेगा, एक अक्ष और इन दो जो रेखा दिले हैं, ये रेखा 1 रेखा 2, इसके बीच एक त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज का तीनों कोना जो है आप लोग को बताना पड़ेगा, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी आपको करना है। ये सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर का है। सबसे पहले आपको ग्राफ ही मेन है, ग्राफ खींचना है। तो दिया गया रेखा x - y + 1 बराबर कितना है 0 है, तो इससे आपको ग्राफ खींचने आना चाहिए। तो -y उधर ले चलते हैं, तो इधर x + 1 छोड़ देते हैं, बराबर के y हो जाएगा, या कह सकते हैं y बराबर x + 1, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से आपको बॉक्स बना के मान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम मान रखें, ये आपका x है, ये y है, तो आप खुद से बहुत सारा मान सोच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम करते क्या है, x का मान अगर हम मान लेते हैं 0 रखते हैं, x का मान कितना लेते हैं 0 लेते हैं, x का मान 0, तो y का मान आपको 1 दिखाई देगा। लेकिन x का मान अगर आप कभी -1 ले लीजिएगा तो y का मान 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्लस में अंक भी ले सकते हैं, ये चिंता नहीं कीजिएगा कि हम जो ले रहे हैं वही लेना है, क्योंकि आप खुद से अंक दूसरा भी ले सकते हैं। क्योंकि सोचिए x का मान अगर हम यहाँ 0 लेंगे तो हमें तो 1 सिर्फ मिलेगा, लेकिन x का मान अगर हम -1 ले लेंगे तो -1 + 1 कट के y का मान 0 आ जाएगा। सेम उसी तरह से दूसरा जो समीकरण है उसको देखेंगे। थोड़ा सा समीकरण देख लीजिए, 3x + 2y, 3x - 2y है, यह प्लस है और माइनस में 12, -12 और बराबर के बाद क्या है 0। इससे y का मान निकालते हैं, तो 2y को छोड़ दीजिए, और पहले -12 इधर आके +12 हो जाएगा, प्लस 3x जो है इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, और इसीलिए आप y बराबर लिख सकते हैं 12 - 3x और बटा में आपका 2 आएगा।
अब यहाँ से सेम आपको उसी तरह से बॉक्स का निर्माण करना है। तो ये x है, ये y है। अब यहाँ पे दो, कम से कम आपको 2 बॉक्स भरना है, नहीं तो 2 से आप ज़्यादा भी भर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे x का मान हम क्या रख सकते हैं। तो एक वो तो 4 आप रखिए, ठीक है, क्योंकि 4 तो यही हो जाएगा 12, 12 में से 12 घटेगा 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। और आप खुद से और भी मान सोच सकते हैं, 2 या 3 आप रख के चेक कर लीजिए। अगर हम मान लीजिए 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, अगर हम इसमें लेते हैं 2, तो 3 दूनी 6, और 12 में से 6 गया तो 6 ही रहेगा, 6/2 3 आ जाएगा, यानी कि 2 लिए हैं तो आपके पास 3 आ जाएगा। या अगर हम 3 लेते तो 9, तो कटता नहीं, इसलिए इस तरह से हम मान ले सकते हैं। या आप चाहते तो 4 भी ले सकते थे, ठीक है। 4 अगर हम ले लेते हैं, एक और पॉइंट आपको इस तरह से हम ले लेते हैं 4, मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, ठीक। इसमें 4 लेंगे तो 4 ती 12, 12 में से 12 घटेगा 0, यानी कि 0 ही आएगा। 4 तो ले चुके हैं, एक सेकेंड, क्योंकि हम फिर से वही बोल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें देख लीजिए कि क्या x का मान हम ले सकते हैं जिससे कि आपका y का मान 0 आए, या x का मान 0 ले लेते हैं, ठीक है। x का मान 0 लेते हैं तो आपका y का मान 6 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि x का मान ये 0 लें तो 12 बचेगा, 12 में से 2 से भाग देंगे तो 6, ठीक। x का मान 0 लेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 गो बॉक्स या और भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 2 से भी काम चला सकते हैं। चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं। मेन इसका ग्राफ ही है, ध्यान से देखेंगे। आपको ग्राफ थोड़ा सा खींचते हैं, यहाँ से आप नीचे लाइए लाइन, ये है आपका ग्राफ। अब यही चीज़ आपको ग्राफ पर खींचना है, सादा पेज पर मत खींचिएगा, जैसे हम आप खींच रहे हैं वैसा नहीं करना है, आपको ग्राफ पे खींचना है। ये y एक्सिस है, ठीक है। इधर आपका x डैश है, नीचे जो है आप लोग का क्या होगा y डैश। अब इस पे थोड़ा सा नंबर को देखिए प्लॉट करना है। 0,1 कहाँ मिलेगा, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा अंक लेते हैं। ये आप मान लीजिए 0,1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और 6 तक जाना है। क्या y का मान 6 तक जाना है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा लेते हैं। इसको अगर हम कलर चेंज करके, एक सेकेंड, इसको अगर हम बढ़ाएं ऊपर इस तरह से, तो यहाँ जो बनेगा आपका क्या बनेगा 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6 तक। अब उसी तरह से इधर भी आप ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। माइनस में नहीं है कोई, हाँ एक माइनस में भी है, -1 है, यानी कि -1 यहाँ, -2 यहाँ, ठीक है। इस तरह से नीचे भी आप लेंगे तो -1, ये हो गया -2। अब चलिए इसको प्लॉट करते हैं। अंक पर ध्यान दीजिएगा, 0 है और 1 है, तो x का मान 0 तो यहीं पे रहेगा बीच में, लेकिन y का मान 1 है, यानी कि हमें ऊपर जाना होगा। तो इसीलिए जो आप लोग के सामने ये जो पॉइंट बनेगा, यहाँ पे आपका एक पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट होगा जिसका नाम होगा 0,1। क्लियर है? और एक आएगा -1, यानी x का मान -1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और y का मान 0, तो ये वाला पॉइंट आपका बनेगा -1,0, और इसको आपको मिलाना पड़ेगा। मिलाते हैं, देखिए कुछ इस तरह से आप रेखा खींचेंगे, सीधा लाइन रख के इस पर खींच दीजिएगा, और इस समीकरण का नाम लिख दीजिएगा जो समीकरण दिया हुआ था, x - y + 1 = 0, ठीक है। और एक और इधर जो आपका है 4,0, अब दूसरा पर लेते हैं, ये देख लीजिए 4,0, तो x का मान 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा 4,0, ठीक है। और 2,3 आप ले सकते हैं, इधर 2 और y का मान 3, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे हमें लगता है कि कटना चाहिए, ठीक। और एक 0,6 भी आप ले सकते हैं, 0,6, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका बनेगा 0,6। अब जब इसको मिलाइएगा, इसको आप क्या करिएगा, मिलाइएगा, तीनों रेखा को मिलाइएगा। तो लाइन आप थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, कलर, हाँ यही ले लेते हैं। अब देखिए इसको आप मिलाइए, तो इसको जब आप मिलाएंगे कुछ इस तरह से, इसको भी आगे बढ़ा ही दीजिए, ये बढ़ाइएगा तो आपको ये सीधा सीधा इसको काट के निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसको ऊपर करते हैं, इसको आप थोड़ा सा नीचे ऐसे कर दीजिए, और इस समीकरण का नाम भी लिख दीजिएगा जो आप समीकरण दिए हुए था, 3x + 2y 3x + 2y - 12 = 0, समीकरण का नाम लिख दिए। और इससे आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा, ये 2, कितना था 3 था, ठीक है।
2,3 है। तो अब आप इस देखिए, और यहाँ पे आपको पॉइंट एक नज़र आ रहा है। तो एक त्रिभुज आप देखिए, एक शख्स और दो रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा। हम कलर से थोड़ा सा पेंटिंग इसको करते हैं, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए इसको आप पेंट कर रहे हैं, उसको देखिएगा थोड़ा सा आप ध्यान से। ये आपको त्रिभुज एक नज़र आ रहा होगा, एक शख्स और कुछ इस तरह से दोनों रेखाओं के बीच एक पिक्चर, ठीक है, इस तरह से। और अब इस त्रिभुज देखिएगा तो इसका 3 गो शीर्ष जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। तीनों शीर्ष का जो है हम आप लोगों को नाम बता देते हैं। पहला शीर्ष मान लीजिए कि ये है ए, और ये है बी, और ये वाला जो है आपका सी है, ठीक। तो ये तो समझ में छायांकित तो कर दिए। त्रिभुज ए बी सी में आपको तीनों शीर्ष लिखना है। तो तीनों शीर्ष आपका क्या क्या आएगा। तो पहला ए जो लिखेंगे वह -1,0, दूसरा बी जो लिखेंगे वह 2,3, और सी जो लिखेंगे वह 4,0। आप उलट पुलट के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो तो इसी को ए मानते, इसको बी मानते, इसको सी मानते। बस ये आंसर जो है आपको आगे पीछे तीनों शीर्ष नज़र आएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप अतः लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -1,0, 2,3 और 4,0, या उलट पुलट के भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत ना होगा। तो ये था आप लोग का लास्ट सवाल था, जो कि आप लोग को देख लीजिए एक बार। सवाल यही कर रहा था ना कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक निकालना था, और आपको त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना था। तो ये था आप लोग का छायांकित भाग और आप लोगों का शीर्ष, ठीक है। तो अब जो है आप लोग का ये एक्सरसाइज फिनिश ही हो गया। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि 3.3 के बारे में। ये आप लोग का कितना था, 3.2 कंप्लीट हो चुका है। तो 3.3 के बारे में आपको बताया जाएगा। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको कुछ वीडियो पहले से भी मिलेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।